इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। भारत हैज बिकम द थर्ड बिगेस्ट ऑटो मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल। सऊदी अरेबिया का अल्लाह भला करे, यूएई का करे, कुवैत का करे, अमेरिका का करे, यूरोपीय यूनियन का करे, इन सब का अल्लाह भला करे भाई, वो हमें पालते रहे। महंगाई ऐसी है, ना आप मुर्गी का गोश्त खरीद सकते हैं, ना आप रोटी खरीद सकते हैं। 25 से 30 रुपए की रोटी मार्केट में मिल रही है। आज भारत की दवाइयों से अफ्रीका बचा पड़ा है, भारत की एजुकेशन से अफ्रीका में चल रही है, भारत का कपड़ा अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का सारा सामान अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का हथियार अफ्रीका में बिक रहा है। अगर अफ्रीका खड़ा है तो भारत के दम पे खड़ा है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए। मेसी जो है कहते हैं पता नहीं उसको कितने लाख डॉलर मिले हैं, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स मिले हैं। तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ना उसको मैसेज किया, मिस्ड काले दी उसको कि कहा भाई इतनी बड़ी अमाउंट है तो इसमें से हमें भी कुछ थोड़ा बहुत अगर आप मदद कर लें। हम लोग इतनी बुरी तरह एक्सपोज होंगे, मीडिया के लोग भी, और बातों का शर्मिंदगी भी होती है, और इस कौम से हम माफी कैसे मांगेंगे। और अब हमारे पास जो रिजर्व हैं वो 4.5 अरब डॉलर्स हैं। अफ्रीका का जो भरोसा हम पे, जो साउथ अमेरिका का भरोसा हम पे, जो मिडिल ईस्ट के गरीब लोगों का भरोसा हम पे, जो एशिया के लोगों का भरोसा है, जो हम पे कैरेबियन कंट्रीज का भरोसा हम पे है, मुझे बताइए इतना भरोसा जो बाइडेन पे नहीं है, जी तो खैर गिनती में नहीं था, पुतिन पे नहीं है। तो एक और खुशखबरी भारत के लिए आई है, और वो ये है कि अब हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गए हैं, और इस वक्त हमसे आगे चाइना और अमेरिका है। और दोस्तों पिछले साल 2022 में भारत में कुल मिलाकर के 42.5 लाख गाड़ियां बेची है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टैट्स है। दोस्तों किसी भी देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बढ़ना माना जाता है कि उसकी इकोनॉमी भी एकदम सही ट्रैक पे चल रही है, और वहां के लोग दिन पर दिन समृद्ध होते जा रहे हैं। और अगर आप पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैल्यू देखने जाएंगे तो आप हैरान रह जाओगे, जो है 3.8 ट्रिलियन डॉलर की, जो कि भारत की पूरी इकोनॉमी से बड़ी है। और दोस्तों भारत में इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बढ़ना एक संकेत ये भी देता है कि भारत में अब काफी सारे रोजगार आने वाले हैं। और इसी पे हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि आने वाले 2 सालों में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डबल होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खाने वाला आटा है उसका क्या हाल है। खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हर तरफ एक अफरा तफरी है। दूसरी तरफ हमारे जो रिजर्वायर्स थे वो तकरीबन इस वक्त रह गए हैं 4.5 बिलियन। और वो क्यों रहे हैं? क्योंकि यूएई इनको कह रहा था कि 1 अरब डॉलर आप हमें वापस कर दें, अगर नहीं करते तो रिशेड्यूल करने के लिए वो मार्कअप जो बता रहे थे वो शायद जितना पहले ले रहे थे उसके वो डबल बता रहे थे। पाकिस्तान उसके लिए गालिबन राजी नहीं था, तो उन्होंने उस जो पैसे थोड़े से पड़े हुए थे, पहले ही डिफिशिएंसी है, पहले ही वो पैसे कम है, हमारी जो 1 महीने का बिल है। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि उनका पैसा था, देना तो पड़ता है, या उनकी वो बात माननी थी या फिर वो पैसा देना पड़ता था। खैर बहुत सारी बातें हो रही हैं पावर शॉर्टेजेस के हवाले से, नेचुरल गैस जो घरों में जलाने के लिए उसके शॉर्टेज के हवाले से, फूड क्राइसिस, ईडेबल ऑयल, यानी जिस चीज की तरफ आप देखें एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है। डिटेल में बात करते हैं इन सारे इश्यूज के हवाले से, और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस वक्त बात करेंगे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो IMF हमें जो पिछली दफा उन्होंने 1.52 बिलियन डॉलर का जो इंस्टॉलमेंट थी वो हमें दी थी, लेकिन उस वक्त भी हमें अच्छा खासा रगड़ा दिया था और सही जबरदस्त किस्म की हमारी नाक से लकीरें खिंचवाई थी। इस दफा फिर उनकी कंडीशन उससे भी सख्त है जो पिछली दफा मिफ्ताह इस्माइल साहब आते जाते और पूरी की उन्होंने, और लोगों का दबा के कचूमर निकाला, लेकिन क्या करते, वो तो करके निकल गए, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं कि जो दोस्त ममालिक कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद ही हम मदद कर सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया भी यही कह रहा है, UAE भी यही कह रहा है, और चीन भी यही कह रहा है। वो भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे, और इसके साथ साथ 1.2 बिलियन डॉलर UAE को वापस
किया गया, मेरे ख्याल करना पड़ता, इसके अलावा शायद कोई और रास्ता नहीं था, या उनकी वो बात माननी थी और या फिर वापस करना था, क्योंकि वो भी इस वक्त मैं यही कहूंगा, जब आप फंसे हुए होते हैं तो फिर लाजमी सी बात है, ये एक नेचुरल चीज है। मेरे ख्याल में इसमें यूएई वालों का या किसी और का कसूर भी नहीं है, फिर यही बिहेवियर मिलता है आपको। और क्यों मिल रहा है? क्या हमने कभी सोचा इन 75 सालों में इस बात के अलावा कि हम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं? हम एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, पता नहीं कौन सा मोड़ है इतना बड़ा कि 75 साल में हम उससे न इधर हुए ना उधर हुए, उसी मोड़ पे ही खड़े। एटम बम बना लिया, 500 किस्म के मिसाइल्स बना लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अगर नहीं कर सके तो क्या नहीं कर सके कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, अपनी इकोनॉमी को एस्टेब्लिश नहीं कर सके। और उसके लिए गालिबन हमें काम करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अल्लाह भला करे, यूएई का करे, कुवैत का करे, अमेरिका का करे, यूरोपीय यूनियन का करे, इन सब का अल्लाह भला करे भाई। वो हमें पालते रहे, वो हमें खिलाते रहे, और हम ऐसी अड़हरामी की हमें आदत हो गई कि हमने कहा यार खुद करने की तो फिर जरूरत ही कोई नहीं है, हमें पका पकाया जब मिल रहा है तो फिर हम क्यों करें यार, खुद जाके आटा ले आए, पहले गंदम उगाए, फिर उसका आटा बनाए, फिर उसको घर ले आए, फिर आटा गूंदे, उसकी रोटी बनाए और फिर खाएं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हमें डायरेक्ट पकी पकाई रोटी हमारे आके टेबल पे, दस्तरखान पे अगर पड़ी हुई मिल रही है तो हम पागल है कि हम इतनी मेहनत करें। 6 महीने में फसल तैयार होती है गंदम की। जो लोग जमीने वमीनों में वो करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, या गांव वगैरह में जमीनें भी लोगों की होती है, तो उनको पता होगा। इसी तरीके से गन्ना है या बाकी भी फसलें हैं, तो वो भाई 1 साल की फसल है गन्ने की, 4 से 6 महीने की फसल है आपके चावल की। तो ये सारी चीजें हमने कहा यार हमें क्या जरूरत है खामखा करने की, बस ठीक है इतना हो जाता है कि हमारा गुजारा चल रहा है, बाकी देखेंगे कल जो होगा देखी जाएगी। वो कल हम समझ रहे थे कि शायद ये कल कभी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना टुमारो नेवर कम। हम ये समझे थे कि यार ये जो हमारा वाला कल है जिसमें हम इस क्राइसिस को हमने फेस करना है, भाई ये बला हमारे सर के ऊपर मौजूद है और इसने हमें दबोच के रख देना है। फिलहाल इसका डिस्टेंस ज्यादा है हमसे, फिर डिस्टेंस कम होते होते और 2022 और 2023 आता है, और उसके बाद हम फिर अपना रोना धोना करते हैं। कभी सऊदी अरेबिया की तरफ भागते हैं, कभी हम यूएई की तरफ भागते हैं, कभी हम चीन की तरफ भागते हैं, कभी हम IMF की तरफ भागते हैं, कभी हम अमेरिका को कहते हैं। जो हमें मिले तो हम कहते हैं भाई चलो शायद कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। वो बल्कि एक मजाक में भी अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जब जीते तो ब्राजील, तो उस पे क्या हुआ कि जी सॉरी अर्जेंटीना, तो मेसी जो है कहते हैं पता नहीं उसको कितने लाख डॉलर मिले हैं, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स मिले हैं। तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ना उसको मैसेज वैसेज किया, मिस्ड काले दी उसको, कि कहा भाई इतनी बड़ी अमाउंट है तो इसमें से हमें भी कुछ थोड़ा बहुत अगर आप मदद कर लें। तो कहते हैं उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। ये नहीं, ये चीजें यकीन करें, एज ए पाकिस्तानी, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं कोई ना तो मेरे पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, ना अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, ना अमेरिका, दुबई, सऊदी अरेबिया, ना किसी और मुल्क का पासपोर्ट है। तो बुरी लगती हैं ये चीजें, लेकिन मुसीबत यह हमें बुरी भी लगती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते, फिर भी नहीं सोचते, फिर भी कोई कदम नहीं उठाते कि यार इस मुसीबत से हमने निकलना कैसे। इंडिया की जानिब से खबर आती है कि जापान को इंडिया ने बीट कर दिया है ऑटो मार्केट के मामले में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज ए बिग अचीवमेंट, और दूसरी चीज ये है कि इट इज शुड नॉट बी ए सरप्राइज कि इंडिया के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले 1 साल में, मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। पॉपुलेशन की बात है ना, इंडिया में 1,400,000,000 के इतने लोग हैं। जापान की आबादी 125 मिलियन है। They are like half of Pakistan in the size, and Japan has a negative population growth rate. और दूसरी चीज ये है कि उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, तो 80s के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जापान में, बूढ़े लोग हैं। प्लस जापान में डोमेस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। So given all of this, you can understand कि डोमेस्टिक डिमांड उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम होते जाएगा। So
in order to compete with India in just volume of manufacturing, they will have to export more and more. लेकिन more and more countries are manufacturing cars. So ये एक दूसरी चीज है.